इसलिए हम प्रथम वंदनीय हैं, प्रथम पूजनीय हैं। हम न कहें कि हम श्रेष्ठ हैं तो हमें संसार कह रहा है। अब तुमने कहा पारहिते रसी पारहिते निज हितपति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लेकिन जो भगवान शंकर चरणों रति मानता है तो भगवान शंकर क्या कहते हैं? उमा राम चरण रति विगत काम मद क्रोध निज प्रभु में देखे जगत के ही सन करहि विरोध। जो राम के चरणों में रति मानते हैं, संसार में किसी का विरोध नहीं करते हैं। तो अगर तुम राम के चरणों से रति मानते हो तो फिर हमारा विरोध क्यों करते हो? विरोध कहाँ है? यही तो बात है। क्या अच्छा विरोध ही नहीं है। एक बात और मैं भी छोड़ रहा हूँ। नहीं, मैं छोड़ रहा हूँ। पूरी बातें कर लीजिए। नहीं, पूरी बात नहीं, क्योंकि इसलिए पूरी बातें कर लीजिए। समय को देखते हुए उतनी ही बात करनी चाहिए जितनी आवश्यकता। समय को अगर देखना है तो केवल सीधी सीधी चर्चा धनुष तोड़ने वाले पर हुई जाए, और इसके बाद अगर नहीं मानोगे तो हमको अंत में ठोकना पड़ेगा। मतलब आपको नहीं ठोकना पड़ेगा, मतलब ताल ठोकना पड़ेगा। मतलब ये ना समझ लेना कि हमको ठोकना है। अब तुमने एक बात और कही कि धनुष तोड़ने वाला अच्छा है, क्योंकि सुखी हो रहे हैं, क्योंकि सब लोग सुखी हो रहे हैं। और इसी को हम काट रहे हैं, तुम्हारी बात को बिल्कुल काट, चलो इसी को काट रहे हैं। तुम कह रहे हो कि धनुष तोड़ने वाला अच्छा है क्योंकि देख करके सुखी हो रहे हैं। तो सुखी बेटा वो हो रहे हैं जो चाहते थे कि धनुष टूट जाए, जो चाहते थे कि धनुष टूट जाए। धनुष टूट गया, सुखी हो रहे हैं। और क्या सब सुखी है? गलत, बिल्कुल गलत। तुम्हारी बात को हम काट रहे हैं। सब सुखी नहीं है। तुम कह रहे हो सब सुखारे नहीं है। अगर सब सुखारे हैं तो यही का एक समाज कह रहा है कि लेहु छड़ाए सिय कह को हरि बांधो द्रप बालक तो है। आ रही समझ में? लेहु छड़ाए सिय कह को धरी बांधो दर्प बालक दो तोरे धनुष चाह नहीं सरई जीवित हमें कुंवरी को बरई जो विदेह कछु करे सहाई तो जीतो समर सहे तो भाई। तो सब सुखी नहीं। बढ़िया बढ़िया, सब सुखी नहीं है। बोलिए परशुराम भगवान की। 21 रुपए धर्म टीवी चैनल। देखिए बच्चा पहले दिन से ही सेवा कर रहा है हमारे गांव में। धर्म टीवी चैनल के माध्यम से ये हमारे ग्राम का बड़ा खरका का जो प्रोग्राम चल रहा है 2 दिन से 2 दिवसीय, पूरे देश में सभी लोग देख रहे हैं। और ये बालक इतना अच्छा है कि मैंने इसे बताया, बेटा तुम्हें वहां जाना है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा सम्मान होगा। तो इस बच्चे ने मुझसे कोई बात नहीं की, सारा सामान लेके आ गया। तो और 21 रुपए दान भी कर रहा है। भाई धर्म टीवी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक देखें, सुने। देखिए मैंने एक शब्द का प्रयोग कर दिया था कि यहां पर देखा तो लोग सब सुखी हो गए, सब। अब देखिए जरा, हमको लगता है कि पाठशाला नहीं गए हो क्या? हाँ भाई, पाठशाला नहीं गए हो। अब अगर गए होगे तो हमको लगता है कि पीछे बैठे रहे होगे, बहुत पीछे, पाठशाला के अंदर नहीं, पाठशाला की दीवार के पीछे। अरे समझो, अब हट ना करो। मैंने सब शब्द का प्रयोग किया है तो उससे काहे जोड़ रहे हैं? बोले सब सुखी हैं। अच्छा, सज्जनों का समाज होगा, सज्जन कई होंगे, तो ईमानदारी से बताइए कि एक वचन का प्रयोग होगा कि बहुवचन का प्रयोग होगा? बहुवचन का होगा। तो मेरा जो प्रमाण है तो वो सब सज्जनों के लिए है। आप पहले समझा करो फिर उसको स्पर्श किया करो। जैसे आपने कहा कि बंदौ प्रथम महीसुर चरना अमोह जनित संशय सब हरना। चरणों की वंदना हो गई। अब वंदना तो खलों की भी की जाती है। अब ऐसी कैसे की जाती है? वही वाला कैसे की जाती है? तो बहुरी बंदी
फाल्गन सत भाए और जे बिलुका जे दाहिने बाए। अब बताओ जरा, इनके चरणों की वंदना की गई तो ठीक, अक्खलों के भी चरणों की वंदना की गई तो काहे वो वंदनीय हो गए का? क्यों भैया, वो वंदनीय हो गए? नहीं वंदनीय हो गए, इसलिए ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। आपने कहा कि सब सुखारे हैं, कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि लेहू छड़ाए सीए कहा को धरी बांधो नृपबालक दो। बताओ, लेहू छड़ाए सीए कहा को, इन्होंने पढ़ तो दिया पर ये ना जानते होंगे कि ये कौन वाले या कह रहे हैं। सोबरन भैया, ये इनको मालूम ना होगा, ये अच्छे वाले थोड़ा कह रहे हैं ना भाई। इनको वही मिलेंगे जो अच्छे वाले नहीं होंगे। अच्छा वाला तो इनको कोई एक पात्र अभी तक मिले नहीं है, एक पात्र अभी तक नहीं मिला अच्छा वाला जिसका ये प्रमाण कम से कम प्रस्तुत कर सके। इनको वही वाले मिलेंगे। कौन वाले? जो ले उछड़ा, जो सीता को छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो वाले मिलेंगे। वो वाले ना मिलेंगे जिनका समर्पण माता जी के चरणों में हो, वो वाले ना मिलेंगे। हैं? यह उपदेश करी हो, वाह, जय हो महाराज, जय हो भैया। आपा की आप नहीं, आपकी तो कम हो पर आपकी ज्यादा हो। बढ़िया बढ़िया, इसलिए धनुष तोड़ने वाला अच्छा है, अच्छा इसलिए है। तो फिर मैं एक चोट करता हूँ, अगर अच्छा ना होता तो प्रमाण ये ना आता कि चाहता विप्रे दे ध्वनि करही बंदी हृदय तोड़ने वाले ने तोड़ा तो वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा। अब वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा तो वेद मंत्रों का उच्चारण होता है अच्छा होने में कि बुरा होने में? काय भैया, जोर से बोलो। हम जानते हैं कि हमारी बातें यार तुम लोगों को अच्छी लगती हैं, ये तो व्यर्थ में खड़े यहाँ है, केवल व्यर्थ में खड़े हैं। अब आप लोग ये चाहते हो कि कितना जल्दी ये तालाब में जाकर के लक्ष्मण इनको डुबो दे तो बस बात बन जाए। ये तुम्हारी बात चलता है, पकता है, इसलिए सुना, राजकुमार ज्यादा चक्कर में ना पड़ा। हमारे धनुष तोड़ने वाला अच्छा है तो अच्छा है, अच्छा है। धनुष तोड़ने वाला अच्छा नहीं है, अच्छा है। अगर अच्छा है, अच्छा तो जो अच्छा होता है, अगर पूछा जाए तो एक तर्क दे रहा हूँ, अगर अच्छा है तो अच्छा व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है और उससे पूछा जाए ये काम किसने किया है, तो अच्छा काम करने वाला व्यक्ति कह देता है ये कार्य मैंने किया है। अगर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ करके अच्छा कार्य किया है तो धनुष तोड़ने वाला क्यों नहीं कहता कि धनुष मैंने तोड़ा है? तर्क हमारा यहाँ है राजकुमार। अच्छा व्यक्ति, अब ले लो, अब ले लो, ले लो, अब ले लो, ले लो, ले लो, अब थोड़ा ले लो, अब ले लो, अरे भाई ले लो, ले लो, थोड़ा ले लो, थोड़ा ले लो, अब ले लो। बहुत बोले हो, बहुत कहाँ बोलते हैं अभी, बहुत न बोलते हैं, न बहुत बोलते हैं, न बहुत गाते हैं, न बहुत चिल्लाते हैं। अभी अभी जब गाने लगेंगे, बोलने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे तो अब ले लो, दो शब्दों में ले लो, इतना ना परेशान हुआ, समझो बोले चला। देखिए इन्होंने कहा सुनो, अब जो सुनो देखो, थोड़ी देर के लिए परीक्षित बन जाओ तो अब देखो जरा, इन्होंने कहा कि अगर अच्छा होता तो एक वाक्य में उत्तर होना चाहिए। इन्होंने कहा कि धनुष तोड़ने वाला अगर अच्छा होता, भैया समझ रहे जरा, तो धनुष तोड़ने वाला ये बता देता कि मैंने यहाँ बस एक वाक्य में उत्तर होना चाहिए। एक ही वाक्य ये बता देता कि मैंने तोड़ा है। अच्छा, कोई मैं को आगे कर ले तो इनकी दृष्टि में अच्छा है। भाई आपके पास कोई आवे, अब अगर आपसे आकर के पूछे कि ये भवन किसका है, तो अगर इनके जैसा पूछने वाला हो तो आप जब बताएंगे कि ये भवन मेरा है, मेरा, तो समझ पाएंगे। अब अगर आप बता दें कि ये सब आप ही का है, अच्छा, बहुत बढ़िया। अब बताओ उसका बड़प्पन है, समझो किसकी कमजोरी। बहुत बढ़िया। अब सुन लो, धनुष तोड़ने वाले को छिपाया नहीं गया, क्योंकि प्रभु चाप ठंडे मही डारे देखी लोग
सुन लो। सब देख लो। सब रुक देख रहे हैं। रुक जाओ। हाँ। लक्ष्मण ने कहा, इन्होंने कहा रुक जाइए, हम रुक गए क्योंकि हम सामर्थ्यवान नहीं, हैं, रुक कोई गए। दबने वाले महात्मा तो है नहीं नहीं, कि हम दब जाए। हम भी रुक गए, हम भी रुक गए। तो तुम भी रुक गए? नहीं, हम भी रुक गए। सुनिए, हम भी रुक गए। रुक गए? नहीं, हम रुक गए। देखिए, हाँ रुक गए। क्यों भैया हम रुक गए? अब रुक जाइए। नहीं, हम रुक गए। हाँ क्यों भैया? अब रुकिए, गए। रुकिए रुकिए, नहीं, सुनिए, नहीं। थोड़ा सुनिए, सुनने का प्रयास करिए। महाराज रुक गए। हमने कहा धनुष तोड़ने, इन्होंने कई प्रमाण दिए कि धनुष तोड़ने वाला बहुत अच्छा है। हम रुके। हमने कहा हम रुके। हमारा फरसा भाई हम रुके। फार के सीधे कहाँ? वही तलौना फेंक दिया, ध्यान रख। तलौना। हाँ अब रुक जाओ। चलिए, अब राजकुमार लक्ष्मण ने कहा, मैंने कहा अगर धनुष तोड़ने वाला अच्छा है तो क्यों नहीं कहता धनुष मैंने तोड़ा? तो बोले जो मैं को आगे कर लेता है वो अच्छा है, और जो मैं को अच्छा न कर, मैं न का प्रयोग न करे तो अच्छा नहीं है। राजकुमार ऐसा नहीं है, मैं का प्रयोग करना सर्वथा अनुचित नहीं है। जैसे इन्होंने कहा कि अगर पूछे भवन किसका है तो कहने वाला उत्तर करे मेरा है, तब ये मानेंगे। और अगर कह दे भवन आपका है, अच्छा ये तो चलेगा। जैसे कोई पूछता है, ये शिष्टाचार की भाषा है, बोले घर किसका है, बोले आपका है। बोले बेटा किसका है, बोले आपका है। अगर पूछ ले पत्नी किसकी है तो क्या कह देगा? वो कल्याण। तो कह देगा कि। और जैसे पूछे ये अपराध किसने किया है, जैसे पूछा जाए भवन किसका है तो आपका है, बेटा किसका है, आपका है। और अगर कहीं अपराध हुआ है और बोले अपराध किसने किया है तो क्या कह देगा अपने किया है। तो अच्छा लगेगा क्या? तब तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा उत्तर करते हो, अरे ठीक से विचार करके बोला करो। मैं कहना अनुचित नहीं है, अगर मैं का प्रयोग किया जाए तो भी अच्छा है, क्योंकि एक जगह प्रयोग किया गया है, बोले नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मैं का प्रयोग किया गया लेकिन अच्छा है, बहुत बढ़िया। अब लीजिए, इन्होंने कहा कि पुत्र कोई कहे, भैया समझो आप थोड़ा सा, कोई पूछे कि पुत्र किसका है, आपका है। बेटा किसका है, आपका है। परिवार किसका है, आप थोड़ा इसको ठीक करिए। पत्नी किसकी है, तो क्या इन्होंने कहा कि क्या कोई कह देगा क्या क्या की है? और कहने वाला कह रहा है मैं सेवक समेत शुद्ध नारी, आगे वाला नारी है। लेकिन सरकार वाह, साधारण में नहीं है, यहाँ नहीं है, साधारण लोगों के लिए नहीं है, साधारण लोगों के लिए नहीं है, गंभीर है, गंभीर है। वो यही बात है, बिल्कुल सही है। अब आइए जरा, एक शब्द इन्होंने और दिया, मैं। भवन किसका है, आप ये मत बताइए कि मेरा है। ये कार्य किसने किया है, आप अहंकार को मत आगे करिए कि ये कार्य मैंने किया है, मैं हूं, मैं। धन का मैं अच्छा नहीं है, बल का मैं अच्छा नहीं है, संपत्ति का मैं अच्छा नहीं है, पर एक मैं भी अच्छा है। आप छाती ठोक करके अभिमान के सहित बताइए, क्या अस अभिमान जाहि जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पत्नी मोरे, मैं सेवक। आप धन के लिए मत में का प्रयोग करिए, वो अभिमान अच्छा नहीं है, बल का अभिमान अच्छा नहीं है, वैभव का अभिमान अच्छा नहीं है, लेकिन एक अभिमान अच्छा है कि आप बड़े अभिमान के साथ कहिए कि मेरे प्रभु हैं, अब मैं प्रभु का हूं। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। कौन नहीं है, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। अरे हम राम जी के हमारे हैं, हो हम राम जी के राम जी हमारे। हमने देखा एक बात बड़ी विशेष,
लोग राम जी के दरबार में जाते हैं तो लोग राम जी की पूजा कम करते हैं पर राम जी से मांग ज्यादा करते हैं। बहुत से लोगों को हमने देखा है, याद रखना, किसी मंदिर में कोई जाता है तो पूजा करने में मन कम लगता है पर मांगने में आगे आगे। सरकार अभी ये नहीं है, ये हो जाए, मकान नहीं है, धन नहीं है, चलने के लिए संसाधन नहीं है, वाहन नहीं है, राम जी से मांगते हैं। और मैं कहता हूं कि राम जी से मांगना बंद कर दो। अरे क्यों मांगते हो? ये सारा सब कुछ मत मांगो, एक बार केवल राम जी को ही मांग लो, तुम्हारा मांगना बंद हो जाएगा उस दिन से। क्योंकि राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही तुझको, सिर्फ इनकी शरण में ही तुझको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा, मिलेगा जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। जिस दिन मांगना हो तो राम जी से मांगना, राम जी को मांगना। याद रखना, संसार से मत मांगना। क्यों? क्योंकि देने वाला तुमको क्या दे सकता है? देने वाला तुमको क्या दे सकता है? अब मांगने वाला कितना मांग सकता है? अरे तुम इतना मांग सकते हो, इतना मांग सकते हो कि देने वाले की कभी बाहें देखा है? लाखों बाहें हैं। अब इतना दे देगा कि तुम्हारा मांगना बंद हो जाएगा, है? तुम्हारा मांगना बंद हो जाएगा। इसलिए मांगना बंद, राम जी को ही मांगो, राम जी के लिए जियो, राम जी के लिए मरो। हमारा सिद्धांत है, तोड़ने वाला अच्छा है। जिस समय धनुष थामेंगे, धनुष परमान चढ़ावेंगे, उस समय दिखाई नहीं पड़ोगे, यहाँ से भाग जाओगे। धनुष संभालेंगे, अगर मरे के दिन आ गए, मरे के दिन आ गए, बिल्कुल समय हो गया। सही। हाँ। अच्छा है? जिस समय धनुष संभालेंगे, अगर पढ़ोगे दुष्ट चक्कर में धनुष तरकश ठामेंगे, रघुवर शक्कर है नहीं जगत की है मैं लज्जा, कुछ नहीं कर सकते इस समय आपको हो गया है क्या? कहते ही तो जाते हो जगत के वीर सिंह को ये फरसा का दिखाते हो। तेरी सीधा तेरी सारी धूल में आज मिला दूंगा, सिक्की का स्वाद मिला दूंगा, सारे अरमान मिटा दूंगा। अरे बटखटे छिले छिले तो नहीं दसंगा खाता है, वो जानता नहीं मेरा स्वभाव, ये दुष्टता का राग सुनाता है। ये हो वरुणा समझ जाओ, ये हो भगवान समझ जाओ। भी कहने से नहीं, ये दांत भी खट्टे बनाऊंगा, बड़ी साल से शुभामद अभिमान से में बनाऊंगा, सनातन धनुष्मान क्रोध कर भकुल के सूरज की स्थिरता में आऊंगा। एती ना करो तो फिर सभा में पुकार कहाऊं, आज से अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल जब चलिए भगवान को प्रसाद हंका है और परिहान दिखाए मृत्यु शिक्ष में तो मरिए विध्वत देशवर हंका है सही हसन को एक गर्द में डर आवाज है और तो बहुत खुश हो सका है। एक कर जाए पेग नाव गुरशंकर शीश और विश्व में बचाऊंगा फिर से विजय का, फिर से विजय का और फिर से विजय का टंका। ये हम हूं कहते रघुवंशी रवि हमको वीरता को परिचय कराओ ना क्रोध आपको स्त्रियों में डुबाओ। मैं समझो ना छत्रिल में जिनका झाप ले नाश किया, उनके बद करने की भुलाओ मैं। एती ना करो तो फिर सभा में पुकार कहा, आज से अस्त्र शस्त्र त्याग लखल्लाला 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 कहूंगा। चल भर में छत्रियों के चक्के छूट जाते हैं और सन सरकते हैं, सम्रांगण में सनसनाते तीर कमियों की काया में रुंड बढ़ाते हैं, पड़ते हैं पुस्तक के बाले बात की प्रवृत्ति भाले पड़ जाते हैं और त्याग के शस्त्र बेटे चौंकते हैं वे प्रचरण और क्षण भर में ये छत्रियों के छक्के छूट जाते हैं। देखता नहीं तो प्रवेश तो क्षण भर में मजा चखा देता, मन मिटा लेता है, हृदय के फरसक की याद भुला देता। ये लेता छीन धनुष वर्षा करके संग्राम दिखा देता और उछल उछल के परस दिखाना बाबा अभी भुला देता। बहुत सावधान भला, बहुत सावधान। समझ लो
बहुत सावधान, जल्दीबाजी न करो। छोटी चला कर लेता है पेट चारों फेरे में, ये दिक्कत दहे जाता है, फलक जाता है, कोई कंडा बिखर गिरे, ये चटक चटाट टूट के प्रपीठ मंदता दिखाई दे तर क्यों जेब रे, प्रभुला भस्मार्थ लखी, छत्र लोग समझकर चांधेरे में। छोड़ जा वो थाल से किले सारा कर मिटा दूंगा, अपने बालों की घातों से यमपुर आपको पहुंचा दूंगा। मुनवर की नाई आते तो मस्तक चरणों में रखता, हे शांति देव, हे चंद्र देव कहकर तुरंत पूजा करता, परंतु धर्म खो बैठे हो, तलवार इसी से धारा है और नहीं मानोगे बाबा जी तो फिर लड़ना है। आज विचारा है ये चीर भी है, यंत्र भी है, जो हट हमने ठानी है, आवाज प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना पानी है। छाओ चित्तन के कोर सोर कर दुही भैपन को मार पेट डारी हो, ये फार फार उधर बिदार घुर खात सो आत सो निकाल लात सो छरी हो, खंड के खंड उजंड वंडवंडी कुठन कुठार खंड बारिन के धरी हो, चित भोंडल खंड दर विपरीत को फिर चित्तन ले जात करी हो, तो मैंने भी हठानी है। क्या अभी पता चल जाएगा इस दूध में कितना जीवन है। भगवान की जीवन वो है जो दुखती बदली पर मुस्काता है, यौवन वो है जो कंटक में पथ पर बढ़ता जाता है, सूर वही जो सम्रांगण में भरे भाव तूफानी, अब वीर वही जो भेंट चढ़ा दे चढ़ती हुई जवान। हमारे हम धरती के सुध बरतारी कोई झकाल पाया, हर सभी ने हमसे मानी, करके मैंने इसको अपना रणक्षेत्र बनाया। जल्दी आओ थोड़ा जोर से, ये बात तो चोर चोर कर रूप बनाया, ये विद्युत मेरे अंग अंग में मन तहन बाला दी और मस्तक नहीं चिकाया उसने, उसकी मैंने स्थान बिठा दी। पूछो गुरुवर से क्या है आत्म कहानी, अभी पता चल जाएगा है किसमें कितना पानी। थोड़ा और उछल कूद करो। जो राम का नहीं वो परशुराम का नहीं, जो राम का नहीं वो भगवान परशुराम का भी नहीं है, और जो राम का नहीं वो संसार में किसी काम का नहीं है। ये बात है, यही बात है। थोड़ा एक काम करो, सुनाओ, ये उछल कूद धीरे से करना, कहीं धोखे से ये पाँव ही ना निपट जाए। हाँ, जो भैया के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हुई जाए, अभी बेचारे भैया जाएंगे और क्या करेंगे। समित तो कहेगे कि महाराज बस हो गया, पर भैया जाने हैं, तो ये थोड़ा सा धीरे से व्यास जी। इसलिए मेरा जीवन पथ कैसा है और मैं किस पथ का राही हूँ, कैसे चलने वाला हूँ। ये ईमान बेच दो टुकड़ों में, ये ईमान बेच दो टुकड़ों में, अरे ये मुझको है स्वीकार नहीं, अब मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। परवाह लगी अगड़ित बाधाएं, क्या बात है, आती है तो माने दो, ये बाधाओं की सफल घटाएं, अरे छाती है तो छाने दो, ये उनको चिंता है किसकी, जो अपने पथ का रखवाला है, तूफान प्रलय झंझारों में जो कभी न झुकने वाला है। मैं आशावादी मानव हूँ, अरे हो सकता कभी निराश नहीं, और ये जीवन मेरा दास है, लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। मेरे जीवन का दर्शन है ऐसी, ये मैं सच्चे पथ का राही हूँ, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन तो रात नहीं, और जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। परवाह नहीं अगणित बाधाएं आती है तो आने दो, ये महानाश की तिमिर घटाएं छाती है तो छाने दो, उसको है चिंता किसकी, जो अपनी धुन का मतवाला तूफान प्रलय झंझाओं में जो कभी नहीं झुकने वाला। मैं आशा वादी मानो हूँ, हो
सकता कभी निराश नहीं, और जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं। हाँ वैसी उसी में हमारे वाले में जो पहले दिया था वो ये उसी पंथ पर बढ़े चलो, ये उसी पंथ पर बढ़े चलो, चलो। अरे जिस पर चलते जन साधारण, जिस पर चलते जन साधारण, और ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, मुनि जी पूछूं इसका कारण। ये मेरा है और ये तेरा है, अरे जब इसका कर डालोगे विनाश, तब पथिक अकेले पथ पर ही बढ़ते रहने की प्रबल आस। अज्ञात पंथ और अज्ञात लक्ष्य, अरे ये मिलो पथ के अज्ञातों से, मैं कठिन पंथ का पथिक लला करता नित झंझा बातों से। दानवता का दलनहार, ये बात मैं दानवता का दलनहार, प्रिय शांति सृष्टि निर्माता हूँ। मैं अपने पुरुष के बल से मानव बलवान बनाता हूँ। मानवता जब दानवता के दारुण दुख में फंस जाती है, अति भीषण अत्याचारों से ये धरती भी अकुलाती है। अज्ञान तिमिर से धरती का जब ज्ञान भान मिट जाता है, अंबर के सिसने राहु गर जब संबल वर्षाता है, तब खिसक रहे भव की मैं ही मर्याद बचाता हूँ। मैं दानवता का दलनहार, प्रिय शांत सृष्टि निर्माता हूँ। यदि मरघट में कोई राजा आए, तो मरघट का इसमें दोष नहीं। अब घटपन घट से कोई टकराए, तो पनघट का इसमें दोष नहीं। मधु में मतवाला हो भौरा, आपने देखा होगा कभी कभी उस भौरे को, वो भौरा मधु में मतवाला हो जाता है, और जब मतवाला हो जाता है तो वो संध्या की शुद्ध भूल जाता है। क्या होता है उसके साथ, तो कभी कहता है मधु में मतवाला हो भौरा, अरे शुद्ध भूल गया वह संध्या की, और यदि कमल पोत में बंध जाए, तो फिर बंधन का इसमें। कभी कभी आपने देखा होगा उस नाव के खेवैया को, माझी को, क्या बात है, विशेषज्ञ है माझी को आपने देखा होगा। कभी कभी वो माझी भी मतवाला हो जाता है। परिणाम में क्या होता है, कभी कहता है माझी माझी ओ माझी माझी मतवाला, अरे हो तह में पतवार फेंकता पानी में, पतवार फेंकता पानी में। यदि नाव भंवर में फंस जाए, तो फिर लहरों का इसमें। यदि नाव भंवर में, ये तुम नहीं जानते लखनलाल, वैसे तुम नहीं जानते लखनलाल, नहीं जानते लखनलाल। है कुल में था बड़े बड़े अर्जुन, मनमाता था इटलाता था, और ब्राह्मण द्रोही था उच्छृंखल, ऋषिमंडल पीड़ा पाता था। तब उसकी सहस्र भुजाओं में
ये चटका था भी सड़क उठार, फिर मर्दी बेदनी रोनी रोनी निछड़ करी किस बार, बन गए सलब है बंसी उर भड़की जब प्रतिशोध जाल, तुम नहीं जान तेल खैलाल, तुम नहीं जान तेल खैलाल, ये ब्रखदेव पुरंजय अरुहली, ये अपने मद में फूले थे, तब इस कुठार के झूले में उनके भी मस्तक झूले थे, तेरे कुल के असमक मूलक उनकी क्या दशा बनाई थी, अपने पितु से जाकर पूछो दयनीय दशा बनाई थी, वीरों का दानाति कराल, तुम नहीं जानते खड़लाल, तुम नहीं जानते खड़लाल, और तुम नहीं जानते खड़लाल। आइए जरा एक जीवन के लिए संदेश होगा और मेरा दर्शन आप सभी लोग ग्रहण करेंगे। बड़े सुधी लोग, विज्ञ लोग, रसिक लोग विराजे हैं तो बहुत ध्यान पूर्वक देंगे। देखिए आचार्य कहते हैं कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। क्यों? क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम अब पुनरपि जननी जठरे सैनम, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। लेकिन कौन कहां से? बोलिए परशुराम भगवान की और बोलिए लखन लाल की। नहीं भैया अयोध्या के चारों भैयन की, क्योंकि चारों भाइयों का विवाह होना है भैया। हाँ, काम एक करता है लेकिन नाम सबका होना है। काम सबका। जनक भवन के जैसी। इसी बात पर देखिए किशोरी जू की निछावर, हमारी किशोरी जू जो सबसे बड़ी है, उनसे बड़ा कोई नहीं। हमारी किशोरी जी और किशोरी जी की बड़ी किशोर मुखिया जी, मुखिया परिवार से 101 रुपए 51 भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 51 रुपए भगवान लक्ष्मण जी के चरणों में प्रस्तुत किए गए। भैया आप लोग हवन पे नहीं बैठे, अगर हवन पे बैठे हो तो बहु में संकल्प लगत कछु न कछु, थोड़ा थोड़ा आप करते जाइए, आनंद लेते जाइए। व्यासपीठ भी है। हाँ भाई, कमेटी का सम्मान हमने एक बार कर दिया, हम दोबारा नहीं करेंगे। धन्यवाद। भैया ये आनंद में इतना डूबे हैं कि ये सब करना भूल गए हैं। हाँ, ये बात ये सब सच करना है। भूल गए हैं। राम रस में भैया की भी बात को ग्रहण करो, है भूला नहीं जाता। समझो पहले कौन कहां से आता है किसी को ये मालूम नहीं है। ये मालूम है कि आए हो और जाओगे, कहां जाना होगा। कहां से आए हो तो कभी कहता है कि कहां से आए, कहां से आए, कहां से आए, कहां से आए, आए हो कहां जाओगे, कहां से आए, कैसे आए, अरे किसी को ये मालूम नहीं। बूंद मोती बन जाए, अरे मेघों को मालूम नहीं कहां से आए हो, कहां जाओगे। आपने देखा होगा सवेरा होता है, प्राणी अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ कर देता है। सवेरा होते ही अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ कर देता है अपनी जीवन गाड़ी पर बैठ करके। पर उस व्यक्ति को भी ये मालूम नहीं है कि सवेरा होते ही मैं घर से तो निकल आया हूं, पर सायंकाल में घर वापस आ पाता हूं या नहीं आ पाता। क्यों? तो कभी कहता है जीवन गाड़ी में कर लागी, नित्य जग में चलता जाए, दुख पड़ने पर वो रोता, सुख पर हंसता जाए। दुख पड़ने पर रोता, सुख पड़ने पर हंसता। पर कौन सपैहा, कौन सपैहा कब टूट जाए या कहां न टूट जाए, अरे उसको है मालूम नहीं। कौन बूंदी बन जाए, मेघों को मालूम। हमने यहाँ देखा है एक बात, यहाँ अकेले व्यक्ति आता है, जीव अकेले आता है, पर अकेले आने के बाद वो बहुत बड़ा परिवार बना लेता है, बहुत बड़ा।
परिवार के साथ नहीं आता, अकेले आता है, अकेले जाता है, लेकिन बहुत बड़ा परिवार बना लेता है। मैं आपसे पूछूं कि क्या आपका परिवार सत्य है? तो आपका परिवार सत्य नहीं है, आपका बेटा आपकी बेटी सत्य नहीं है, ये संसार भी सत्य नहीं है। क्यों? तो प्रमाण मिलता है उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य है, सत्य वही है। आपका परिवार आपका संसार सत्य नहीं है। एक बात हमने देखा और यहाँ बहुत बड़ा परिवार बनाया है। मैं कहता हूं कि आपका परिवार है, आपने स्वीकार किया कि ये मेरा परिवार है, तो जब आपका परिवार है, अब आपका बुलावा आता है और जब आप जाते हैं तो आपका परिवार आपके साथ में क्यों नहीं जाता? कोई जाता है, कोई कहेगा कि दादाजी अकेले ना जाओ, हम चलवे, कोई कहता है? नहीं कहता। इसका मतलब कि ये असत्य है, ये सत्य नहीं है। याद रखिए, आप आते अकेले हैं, जाते अकेले हैं, पर बहुत बड़ा परिवार बना लेते हैं। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग। देखिए, जीवन का लक्ष्य क्या है प्राणी का, और प्राणी को करना क्या चाहिए, क्या साथ में जाता है क्या नहीं जाता है, किसी को कोई पता नहीं। तो ये मेरे छोटे सरकार के द्वारा प्रस्तुति दी जा रही है। 51 रुपए हमारे ब्रकबान भैया राजपूत जी और 51 रुपए हमारे डॉक्टर हरगोविंद सिंह जी राजपूत जी पूर्व प्रधान, आपकी ओर से 51 रुपए भगवान के श्री चरणों में और लक्ष्मण जी के चरणों में प्रस्तुत किए गए। बहुत बहुत साधुवाद है आप सभी को, आनंद लें आप। बोलिए भगवान परशुराम की, श्री रामचंद्र की। यहाँ आने के बाद बहुत बड़ा परिवार बना लिया। तो कवि ने कहा, जीवन के पथ पर आकर तुमने परिवार बनाया, अरे अपना अपना कहकर तुमने सबको गले लगाया। ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। आपने देखा होगा किसी किसी व्यक्ति को परिवार का भी बहुत बड़ा अहंकार हो जाता है। हाँ, बड़ा बल हो जाता है। लोग सोचते हैं कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। यही बात उस गजेंद्र में थी। जिस समय ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ा तो गजेंद्र को लगा कि मेरा इतना बड़ा परिवार है, ये पैर पकड़ने वाला मेरा क्या बिगाड़ लेगा। इतना बड़ा मेरा परिवार है, पर उसने परिवार को पुकारा, ये पैर पकड़ने वाला मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसने परिवार को पुकारा, परिवार को पुकारा, तो क्या गजेंद्र की रक्षा परिवार से हो गई? नहीं हुई। उसने संसार रूपी परिवार, मेरे राघव को उसने पकड़ लिया तो उसकी रक्षा होने में समय नहीं लगा हो। और एक बार पकड़ लेना केवल मेरे राघव को, और केवल गजेंद्र की तरह कह देना क्या कि पकड़े लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़े लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जा। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, ठीक है ना? क्या बात है। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। अरे ये पापों का बड़ा बोझ है, ये पापों का बोझ है भारी, इसे कैसे संभालेंगे। पकड़ लो हाथ धनुधारी, नहीं तो डूब
डूब जाएंगे। एक बार केवल पुकार करके देखना, मेरे धनुधारी को आने में समय नहीं लगेगा। अब कह देना कि फंसी है हमारे में नैया। प्रत्येक व्यक्ति की जीवन की नैया भंवर में फंसी है। संसार का प्राणी आपके जीवन की नैया को किनारे नहीं कर सकता। जीवन की नैया तो आपकी उस दिन किनारे होगी जिस दिन मेरे धनुधारी कृपा करेंगे, उस दिन किनारे होगी। अब कह देना फंसी है भंवर में नैया, प्रभु जी डूब जाएगी। खेवैया आप बन जाओ, खेवैया 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 खेवैया, क्या बात है? खेवैया आप बन जाओ ना, खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ धनुधारी, नहीं तो जीवन का सार क्या है तो एक पंक्ति में कह देता हूं, एक अर्धाली सोई पावन सोई पाव। क्योंकि अब कथा की भी विधा है तो समय को मालूम नहीं पड़ता कि कितना क्या है, पर अब आपके भी सूक्ष्म रूप में तो सोई एक अर्धाली केवल सोई पावन सोई सौभाग्य शरीरा। जेतन जेतन पाई भजिए रघुवीर। आपको मानो तो मेरा है सार यही है कि जेतन पाई भजिए। क्या करना होगा? भजिए रघुवीरा। रघुवीर केवल राम नाम। भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई। एक बार एक संत ने कहा कि भजिए राम सब काम बिहाई, तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज सब काम बिहाई, अगर हम सब काम छोड़ देंगे और केवल भगवान का भजन करेंगे तो हमारा कामकाज कैसे चलेगा? बोले अगर सब काम छोड़ देंगे और केवल भगवान का भजन करेंगे तो हमारा महाराज हो गई। क्या बात है? तो बोले हमारा कामकाज कैसे चलेगा? तो संत ने बहुत अच्छी बात कही सुवर्ण जी, कहा काम ना छोड़ो, काम ना छोड़ो। काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कामना छोड़ने की आवश्यकता है। जैसे एक शब्द है वासना छोड़ो, तो वासना छोड़ो, वासना छोड़ो। घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, घर के प्रति जो हमारी वासना है उसको छोड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हमारे मन में घर है, हम जंगल भी चले जाएंगे तो घर हमारे साथ रहेगा, और अगर मन में वैराग्य है तो हम घर में रह करके भी जंगल में रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि बाग में रहो, आग में रहो, लेकिन हमेशा प्रभु के अनुराग में रहो। आइए चंद्र पंक्तियां हैं मानव जीवन के लिए प्यारी सी शिक्षा है। इस संसार में मानव कर्म करता है, कुछ ऐसे करता है जो करने चाहिए और कुछ ऐसे भी कर्म करता है जो नहीं करने चाहिए, लेकिन करता है। तो कर रहा है मनुज पाप जिनके लिए, कर रहा है मनुज पाप जिनके लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। कर रहा है मनुज, कर रहा है मनुज पाप जिनके लिए, पाप जिनके लिए,
जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए, लाडले पुत्र ये लाडली पुत्रियां, उचित अनुचित सभी मांग की पूर्तियां, व्यर्थ कोल्हू बने, व्यर्थ कोल्हू बने, व्यर्थ कोल्हू बने आप उनके लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। हमारे अंदर एक शक्ति ईश्वर, ये जो स्वर निकलता है यही हमारे अंदर ईश्वर का वास है। और जब तक ये स्वर निकलता है तभी तक हमारे अंदर शक्ति है, और ये चेतना शक्ति है। हमारा हाथ नीचे से ऊपर तभी तक जाएगा जब तक हमारे अंदर वो शक्ति है। एक अनंत त्रिकाल सच चेतन शक्ति दिखात, तो सृजत पालत हरत जग महिमा बरनिना जात। तो चेतना शक्ति जब तक हमारे अंदर है तभी तक हमें आवश्यकता है। तो कहते हैं कि शक्ति का स्रोत जबकि, शक्ति का स्रोत जबकि ये चुक जाएगा, तो सांस का सिलसिला भी रुक जाएगा। फिर होगा क्या? फूंक देंगे, जिनके लिए हम जीते रहे वही ले जाकर के फूंक देंगे जिए तुम जिनके लिए, तो जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। बहुत बढ़िया। कर रहा है मनुज 4 दिन की जिंदगी कर रहा है मनुज, एक और पंक्तियां है। कर रहा है मनुज पाप जिनके लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। और अंतिम बात बहुत प्यारी, तृप्त होती नहीं ये कभी इंद्रियां। हम समझते हैं कि हम भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि संसारी जीव भोग नहीं भोगता है, भोग स्वयं उसे भोगते हैं। हम समझते हैं हम भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन भोग हमें भोग रहे हैं। तृप्त होती नहीं ये कभी इंद्रियां, चाट जाती सभी भोग सामग्रियां। ये छके ना भले, ये छके ना भले 100 बरस ही जिए, ये छके ना भले 100 बरस ही जिए, जिंदगी है रे 4 दिन के लिए। कर रहा है मनुज, कर रहा है मनुज, कर रहा है मनुज पाप जिनके लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। इसलिए सभी लोग परमात्मा का भजन करें, गुणानुवाद करें। यही जीवन का सार है और यही मानव तन का सार है। तभी हमारे मानव तन की सार्थकता है। उसी दिन हमारा तन सार्थक होगा जिस दिन हम भगवान के हो जाएंगे, भगवान का गुणानुवाद करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। ठीक है ना? 4 दिन की जिंदगी है। मैं इनका स्वभाव ऐसी जानता हूं और इनका प्रभाव जानता हूं, और मैं इनका सील भी जानता हूं, और इनका सील मैं नहीं, कौन नहीं जानता? किसको विदित नहीं है तो बताएंगे आपको। नहीं जानते सील तुम्हारा तो नहीं जाने विदित इधर से आप विराजे हो और उधर से भैया विराजे हैं। अब बीच में परशुराम जी फंसे हैं। भला हम तो यात्रा कुछ कर ही रहे हैं, तो परशुराम जी का फंसाओ। अब बीच में हम दोनों वहां फंसे हैं। देखो उधर भैया बैठ गए हैं और इधर व्यास जी है ही हैं। तो अब आनिए को नहीं जान विदित संसारा। सील की चर्चा हुई, सील को कौन नहीं जानता? जिसको विदित नहीं है लोग जानते हैं, लोगों को विदित है। क्या जानते हैं व्यास जी? माता पिता ही
एक बार प्रयोग आपके मुख से। अब आइए क्या बात है। मैं थैली खोली। अब आप व्यवहारी बुलाओ, कोई है राम रमापति की और थैली की नहीं, थैली बस खुलवा ले। पहले थैली, हाँ पहले थैली। हाँ। अब ये सब व्यवहारी हमारे बैठे हैं, ठीक है ना, ये नहीं, सब हमारे नहीं व्यवहारी हैं। राजकुमार। अब इनको जल्दी बुलाओ। व्यवहारी क्यों? हमारे हैं। आपके भी हैं? हाँ, अभी अच्छा, बुला रहे हैं। एक काम करो, हाँ। आप अपने वाले व्यवहारियों का व्यवहार दिखाओ और हम अपने वाले व्यवहारियों का व्यवहार अच्छा, ये दिखाते हैं। बताओ। अब हाँ, ये आप अभी लोगों के पता लिए चल है, जाएगा। तुरंत देव में थैली खोली। थैली इनके पास नहीं है ना भाई, थैली वाले आप ही हैं भैया। अब ये थैली वालों को बुला दो तत्काल। अच्छा ये बताओ, व्यवहारी हमारे हैं कि नहीं सब? सबसे पहले तो ये हमारे व्यवहारी हैं। अच्छा, यहाँ जितने लोग आए बताओ, क्या देखने आए हो? परशुरामी देखने आए हो कि नहीं? और जितने परशुरामी देखने आए तो सब परशुराम के तो व्यवहारी है। अच्छा ये बताओ कि परशुरामी बिना लक्ष्मण के हो जाती है का? है समझो, इनको देख लो कैसे अर्थ का तो सब परशुराम के व्यवहारी आएगी। वो परशुरामी में लक्ष्मण यहाँ भी आ पर जुड़े हैं। कम से आओ कम आओ 5-7 भैया, आप लोग लोग आ आओ जाएं। आओ आओ जल्दी आओ थोड़ा। अब आनी बेहरिया बोली तुरंत देव मैं थैली खोली। आप लोगों की अब थैली खोलने की आवश्यकता है यहाँ पर। अब जल्दी जल्दी आप अपना व्यवहार दीजिए और थैली खोलिए। हाँ बहुत श्रेष्ठ सुंदर व्यवहारी है। क्या बात है, बहुत अच्छा। ये हमारे आदरणीय ब्रजकिशोर मुखिया जी, मुखिया जी बहुत ही व्यास- श्रेष्ठ और व्यासपीठ सुंदर पर- आप लोग रुके। व्यासपीठ और भैया। इधर अंतिम व्यवहारी हमारे मुखिया जी इधर मेरे लिए। हाँ वाह, क्योंकि वाह, भगवान है तो ब्यासी, 100 ब्यासी, हम लोगों ब्यासी। को 50-50 रुपए। हाँ बहुत सुंदर, लाइए भाई दक्षिणा तो बड़े देनी ही पड़ेगी। श्रेष्ठ और सुंदर व्यवहारी। बहुत बहुत धन्यवाद नंद किशोर मुखिया जी और भवानी भैया चरितार्थ कर जी। दिया मानस की चौपाई। आपकी ओर से भी व्यासी को देके आओ। बहुत सुंदर। क्या 51 रुपए प्रदत्त किए गए। हाँ चले आओ बेटा। ये हमारे जल्दी व्यवहारी आइए, हैं। सब देखो लोग पक्के। आइए। कहाँ जा रहे हो सब लोग? व्यवहार थैली खोलिए। बस हो गया, खुश रहो। चलो बहुत सुंदर श्रेष्ठ आइए, व्यवहार जल्दी है। आइए। कोई धन्यवाद रह ना है। जाए। देखिए ये इनकी मुद्राएं जो आई है, धन्यवाद है भाई। रात भर में पहला इतने व्यवहारी अरे भी आ रहे हैं। अरे चले नहीं आओ। भाई, अभी ये सब सबके लिए श्रेष्ठ आए। और सुंदर व्यवहारी।